नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है पिछले एक महीने में वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। क्यों हम इसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आगे आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। देखिए, इस समय पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं धनंजय यशवंत चंद्राचूड़ सर। वो इस समय पे जो चीफ जस्टिस का पद जब से इन्होंने संभाला है तब से बहुत ही एग्रेसिवली इन्होंने काम किया है। बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली तरीके से जो पेंडिंग केसेस थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई है और उसका रिजल्ट निकल के आया है अभी कि पिछले एक महीने में जो 1 महीने 7 दिन में, जब से ये 9 नवंबर को ज्वाइनिंग हुई है इनकी एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभालने के बाद से इन्होंने मतलब एक तरीके से ये कसम खा ली थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को सॉल्व करना है और जल्दी से जल्दी जो पेंडिंग केसेस हैं उनको खत्म करना है। और अपना जो सुप्रीम कोर्ट की एक छवि बनी हुई है कि पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस पड़े रहते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुधार करना है और जल्दी से जल्दी पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने हैं। मतलब कि जो केसेस पिछले 1 महीने 7 दिन में सॉल्व किए गए हैं उनका नंबर्स है लगभग 6,844 पेंडिंग केसेस को इन्होंने सॉल्व कर दिया है। यानी कि उन्हें जो भी उस पर प्रक्रिया की जानी थी या फिर जो भी कार्रवाई की जानी थी वो की गई है। देखिए, ये बहुत ही रेयर है कि जो डिस्पोजल रेट है ना वो लिमिट एक्सीड कर जाए। किस चीज को? रेट ऑफ इंट्यूशन। मतलब समझिए कि जो रेट है किस चीज का? डिस्पोजल का। यानी कि जो भी केसेस पेंडिंग थे उसको सॉल्व करने का जो रेट था वो अधिक हो गया है। किससे? जो नए केसेस आ रहे हैं उससे। 6,844 केसेस टोटल सॉल्व किए गए हैं 9 नवंबर के बाद, 1 महीने और 7 दिन के अंदर अंदर। इस पूरे केसेस में जितने सॉल्व हुए हैं और जितने नए केसेस आए हैं उनका नंबर बढ़ गया है। मतलब कि सॉल्व ज्यादा केसेस हुए हैं और नए केसेस कम आए हैं। 5,898 नए केसेस रिसीव किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में सेम इसी पीरियड में, यानी कि 1 महीने 7 दिन के पीरियड में। ये पूरा आंकड़ा अभी निकल के आया है जिसमें ये बताया गया है कि जो रेट ऑफ डिस्पोजल है ना वो इंक्रीज कर गया है। किससे? रेट ऑफ इंट्यूशन ऑफ द न्यू केसेस। यानी कि जो नए केसेस आ रहे हैं उनसे आगे निकल गया है क्या? रेट ऑफ द डिस्पोजल। यानी कि ज्यादा केसेस को सॉल्व किया गया है। देखिए, जब इनके 9 नवंबर को चीफ जस्टिस का पद इन्होंने संभाला था तो टोटल जो बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपको हम बता दें कि टोटल 13 बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट में इस समय पे जो कि वर्किंग हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हम 10 रोज प्रतिदिन के हिसाब से हर एक बेंच को 10 ट्रांसफर पिटीशंस को सॉल्व किया जाए, या फिर जो भी पहले से बकाया हुआ है, चाहे वो ट्रांसफर पिटीशंस हो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स से रिलेटेड या फिर बेल पिटीशंस हो, कम से कम 10 ट्रांसफर या फिर मैट्रिमोनियल ट्रांसफर ऑन द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स या फिर बेल पिटीशंस। तो 10 केसेस को अगर एक बेंच सॉल्व करती है या फिर उनको क्लियर करती है तो हमारे पास टोटल 13 बेंचेस हैं। मतलब कि 130 केस पर डे के हिसाब से। और अगर हम इसकी बात करें 130 पर डे के हिसाब से तो एक वीक में ये हो जाता है 650। यानी कि 650 केस पर वीक सॉल्व करने के का इन्होंने एक तरीके से रिकॉर्ड बनाया है। और पूरे एक 1 वीक की बात करें तो इन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ केसेस इनके द्वारा सॉल्व किए गए हैं वो है 6,844 केसेस इनके द्वारा एक 1 मंथ और एक वीक में सॉल्व किए गए हैं। जो ये पेंडिंग केसेस थे जब ये आए हुए थे उस समय पे तो 3,000 पेंडिंग केसेस थे। किस चीज से? मैट्रिमोनियल केसेस से। और लगभग ट्रांसफर केसेस बेल केसेस लगभग इतने ही थे। तो इनका जो टारगेट था कि हमें जल्दी से जल्दी जो केसेस हैं इनको सॉल्व करना है उसको अचीव कर लिया गया है बिफोर द विंटर वैकेशन। अब ये विंटर वैकेशन यानी कि जो वैकेशन आने वाला है विंटर सीजन का सुप्रीम कोर्ट का, जैसा हमारे यहाँ पे होता है ना, हमारे यहाँ का वैकेशन प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में अलग अलग जगहों पे वैकेशन का रूल्स अलग अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रूल पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पे वैकेशन अलग तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। पहले की जिस प्रकार के नियम बनाए गए थे उन्हीं नियमों के आधार पर यहाँ पे वैकेशंस डिसाइड होते हैं। इस समय पे अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 193 वर्किंग डेज होते हैं पूरे एक साल में। मतलब 365 दिन में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ 193 दिन काम करती है। ये फॉर्मल वे है।
और हाई कोर्ट की बात करें तो 210 दिन और ट्रायल कोर्ट्स 245 दिन वर्क करते हैं। बाकी जो वैकेशंस हैं तो समर वैकेशंस होता है इनका 7 वीक्स का सुप्रीम कोर्ट के लिए, दशहरा और दिवाली पे 1 वीक का वैकेशन होता है और 2 वीक का विंटर वैकेशन होता है जो कि आने वाला है, यानी कि जो एंड ऑफ दिसंबर में विंटर वैकेशन दिया जाता है। बहुत पहले से जो कॉलोनियल टाइम्स था उस समय से ये प्रैक्टिस चलती आ रही है, यही वैकेशंस के रूल्स थे और अभी भी यही रूल्स फॉलो किए जाते हैं। हालांकि इन रूल्स पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं वैकेशंस को लेकर के, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ छुट्टियां दी गई हैं जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो इसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इस वैकेशन रूल को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल रिगर उसको थोड़ा सा कम करने के लिए या फिर रिजुवेंशन है उसके लिए क्या करना है कि हमें छुट्टियां लेना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा दिमागी संतुलन सही नहीं रहेगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो काम करती है बहुत ही मतलब बड़े बड़े केसेस उनको सॉल्व करने होते हैं, तो मेंटेलिटी और इंटेलेक्चुअली दोनों ही स्टेबिलिटी आवश्यक है। साथ ही साथ जो लीव ऑफ एब्सेंस है ना वो सुप्रीम कोर्ट को अलाउ नहीं है, यानी कि जब इनका वर्किंग डेज होते हैं 193 दिन, उसमें ये बीच बीच में छुट्टियां नहीं लेते हैं, कभी कि हाँ किसी वजह से तो कभी किसी वजह से, इनको छुट्टी लेने का वो नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं। साथ ही साथ जब ये पेंडेंसी की बात आती है कि बहुत से केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इनका ये कहना है कि जो केसेस पेंडिंग है उसमें से मेजॉरिटी जो है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस की वजह से पेंडिंग हुए हैं, लीगेसी केसेस हैं, यानी कि उनका जो रूल है, एक सिस्टम जो है वो प्रोसेस जो बना हुआ है कि इसी तरीके से इनका निराकरण होगा, तो उस वजह से वो रुके हुए हैं, ना कि छुट्टियों की वजह से या फिर वैकेशंस की वजह से। और बहुत से जजेस जो हैं वो छुट्टी के समय भी काम करते हैं, किस तरीके से, राइटिंग जजमेंट्स फॉर द पेंडिंग केसेस, जो भी केसेस पेंडिंग है उनके जजमेंट्स को राइट करने, लिखते हैं, लिखने का काम किया जाता है इनके द्वारा। और देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का वैकेशन है ना, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट काम ही नहीं करेगा वैकेशन के टाइम पे। वैकेशन के टाइम पे अगर कोई इमरजेंसी केस आता है, ऐसी कोई स्थिति आती है कि इमरजेंसी में सुनवाई करनी पड़ेगी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बेंच निर्धारित करता है, जिसे वैकेशन बेंच का नाम दिया जाता है, यानी कि वैकेशन बेंच ही कहा जाता है उसे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो इस बेंच को बनाते हैं और निर्धारित करते हैं कि ये बेंच आगे क्या कार्रवाई करेगी, कैसे कैसे काम करने वाला है। इसमें जो मैटर्स है ना, जिन चीजों पे सुनवाई करती है ये वैकेशन बेंच, वैकेशन, वो रेंट है, लैंड एक्विजिशन से मामले जो होते हैं, एकेडमिक्स से जुड़े मामले, इलेक्शन से जुड़े मामले होते हैं, या फिर कंपेंसेशन वगैरह से जुड़े जो मामले होते हैं, उनकी सुनवाई इस वैकेशन बेंच के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें कि क्या कभी पहले ऐसा हुआ है, तो 2015 में वैकेशन बेंच जो थी उसने सुनवाई की थी किस चीज से रिलेटेड, एनजेएसी जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऊपर सुनवाई की गई थी। उसके चैलेंज में एक पिटीशन आई थी वहां पे, उसके ऊपर सुनवाई की गई। 2017 में भी जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था तो उसको चैलेंज किया गया था, ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को, तो उस पर भी सुनवाई की गई थी एक बेंच के द्वारा, जिसे कि वैकेशन के टाइम पर ही किया गया था, समर ब्रेक के दौरान, यानी कि छुट्टियां जो गर्मियों की होती हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके दौरान। अभी हम अगर बात करें एनजेएसी की, सुप्रीम कोर्ट के और भी मामलों की, तो सुप्रीम कोर्ट में जो एनजेएसी है ना, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, उसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी ना हो बल्कि गवर्नमेंट की भी भागीदारी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पहले से सिस्टम चला आ रहा है, जो कॉलोनियल सिस्टम चला आ रहा है जजेस को अपॉइंट करने का, वही अब भी जारी रहेगा। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी बहुत सी बातें उस समय पे हुई थी। जो कपिल सिब्बल जी हैं, उन्होंने कहा था कि जो हमारे यहाँ पे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उनको खुद लॉ के बारे में मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो कॉलेजियल सिस्टम है ना, लॉ ऑफ लैंड है, वो पहले से जैसे चलता आ रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा, आएगा वैसे ही उसको फॉलो किया जाएगा, यानी कि जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, वही रिकमेंडेशन देगी और सुप्रीम कोर्ट ही निर्धारित करेगी कि कैसे जजेस को अपॉइंटमेंट किया जाना है। इसमें
गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या फिर गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना ठीक नहीं है और गवर्नमेंट को इंटरफेयर इसमें नहीं करना चाहिए। एक और केस आया था जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, इन्होंने क्या कहा था कि नो केस टू स्मॉल और टू बिग फॉर द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कोई भी केस बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट सभी केसेस की सुनवाई करती है। जो पूरा उनका स्टेटमेंट निकल के आया था उसको मैं आपको सुना देता हूं। नो केस इज टू स्मॉल फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड नो केस इज टू बिग बिकॉज वी हैव टू आंसर द कॉल ऑफ कंसाइंस and the cry of liberty of our citizens. That is why we are here, and these are not one of cases. When you sit here and burn the midnight oil, you realize that every day there is another one like this. इनके द्वारा कहा गया था कि जो भी केसेस हमारे पास आते हैं ना, उनको हम इस तरीके से देख के सॉल्व नहीं करते कि ये छोटा केस है या फिर बड़ा केस है, क्योंकि हमें आंसर करना होता है हमारे सिटीजन्स को। हमारे सिटीजन्स को भरोसा है हमारे ऊपर, इसलिए हम जो भी केसेस हमारे पास आते हैं हम उनको इक्वली ट्रीट करते हैं, एक जैसा ही देखते हैं और जल्दी से जल्दी और बेहतर तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इनके द्वारा ये भी कहा गया कि हमारे ऊपर उस तरीके से भरोसा कीजिए जैसे कि हम आपके गार्जियन हो। हमारे जो सिटीजन्स है ना, ट्रस्ट अस टू बी गार्जियंस ऑफ लिबर्टीज ऑफ आवर सिटीजन्स, ये हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा कहा गया था। तो इन्होंने जो काम किया है पिछले 1 महीने 7 दिन में केसेस को सॉल्व करके, इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस को सॉल्व करके, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा कदम है जो इनके द्वारा लिया जा रहा है। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।